कल से दिल्ली में शुरू होगा 2 रोजा G20 वज़रा खारजा का इजलास। मीटिंग में कोविड बहरान और रूस यूक्रेन जंग के सबब आलमी मईशत पर पड़ने वाले असरात से निपटने पर चर्चा का इम्कान। 2 रोजा इजलास में रूस, अमेरिका और चीन के वज़रा खारजा समेत 40 से ज्यादा नुमाइंदे शिरकत करेंगे। G20 वज़रा खारजा के इजलास से कबल हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी ने कहा है कि मीटिंग के नताइज के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। और सहाफियों से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी ने कहा है कि मीटिंग से कबल इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। वाज़ेह हो कि रूस यूक्रेन जंग के सबब मेंबर ममालिक के दरमियान काफी इख्तलाफ है। अब सबकी नजर इस पर लगी हुई है कि क्या वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद क्या कोई मुश्तरका एलामिया जारी हो सकता है या नहीं। बेंगलुरु के बाद दिल्ली इजलास में भी रूस यूक्रेन तनाज़ा होगा चर्चा का अहम मौजू। आपको बता दें कि बेंगलुरु में G20 के वज़रा खारजा और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में भी ये मुद्दा छाया हुआ था। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का इल्जाम है कि जंग के खात्मे को लेकर मॉस्को संजीदा नहीं है। आपको बता दें कि बाहमी इख्तलाफ के सबब बेंगलुरु इजलास के दौरान कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो पाया था। G20 वज़रा खारजा की मीटिंग के दौरान अमेरिकी वज़ीर खारजा नहीं होंगी। रूस और चीन के वज़रा खारजा से मुलाकात। ब्लिंकन का कहना है कि मीटिंग के दौरान उनका सर्गेई लारोव और कांग से मिलने का कोई मंसूबा नहीं है। जर्मन सिफारतकार को मुल्क से निकालने के बाद बर्लिन ने भी ईरानी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने की दी हिदायत। बर्लिन ने इस फैसले में का दिफा किया है। इससे कबल तेहरान की जानिब से जर्मनी और ईरान की दोहरी शहरियत रखने वाले एक शख्स को सजाए मौत दिए जाने पर भी बर्लिन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। इजराइल की दाएं बाजू की जमातों के कारकुन भी सड़कों पर उतर आए हैं। अदालती निज़ाम में इस्लाह की तजवीज़ के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया जा रहा है। तेल अवीव में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हिफाजती दस्तों ने ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने बाहमी मुज़ाकरात के जरिए इस तनाज़े को इत्तेफाक राय में हल करने का मुतालबा किया। श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ फिर शुरू हुआ एहतजाज। राजधानी कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने किया एहतजाज। टैक्स की शरह और बिजली बिल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किया एहतजाज। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इंतखाब में ताखिर की खबरें की मुस्तरद। ऐसी खबरें हैं कि गुज़िश्ता माह आए तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हुकूमत इंतखाब की तारीख को आगे बढ़ाने पर गौर कर रही है। सदर एर्दोगान ने कहा कि इलेक्शन मुतय्यन वक्त पर होंगे। 14 मई को होने हैं तुर्की में आम इंतखाबात। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एहतजाज के दौरान ग्रेटा थनबर्ग हुई पुलिस ज्यादती का शिकार। माहौलियात एक्टिविस्ट थनबर्ग हुकूमत के खिलाफ कर रही थी एहतजाज। थनबर्ग अदालती अहकामात के बावजूद टर्बाइन का इस्तेमाल जारी रखने के खिलाफ कर रही थी एहतजाज। पुलिस का इल्जाम है कि थनबर्ग और उनके हामी सरकारी इमारत में वज़रा को दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अठारह साल बाद राफेल नडाल ATP रैंकिंग के टॉप 10 में से हुए बाहर। रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल गुज़िश्ता कुछ सालों से फिटनेस के मसाइल से जूझ रहे हैं। चोट के सबब इंडियाना वेल्स और मियामी मास्टर्स से भी नाम उन्होंने वापस लिया। फ्रेंच ओपन से कबल क्ले कोर्ट सीजन में कोर्ट पर वापसी की उम्मीद है।